हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो पॉलिनोमियल्स में आपका काफ़ी कुछ फिनिश हो चुका है। हम फैक्टर थ्योरम पे पहुंच चुके हैं। फैक्टर्स के बारे में, फैक्टराइजेशन क्या होता है, हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी। आपको अभी वो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है कि फैक्टर होते क्या हैं। एंड हमने कुछ आपका रिमाइंडर थ्योरम से कुछ डेरिवेट किया था, कुछ थ्योरम्स वो भी है। आज हम देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम क्या है। एंड इसके दो जो फॉर्मूले हैं, हालांकि एक हम कल कर चुके हैं, बट फिर भी आज हम दोनों को एक बार देख लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। एंड उसके बाद हम उसका यूज़ देखेंगे और सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल्स का यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम ये भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे भी आएंगे एंड देखेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन और फैक्टर थ्योरम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये आपका जो फैक्टर थ्योरम है, अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर आप समझ चुके हो कि कोई भी, अगर मैं कहती हूँ कि अगर x माइनस ए, अगर मैंने g ऑफ x को x माइनस ए कोई पॉलिनोमियल है, अगर कहते हैं कि ये p ऑफ x का फैक्टर है, px एक पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर ये है, ठीक है ना। तो अगर gx px का फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से दो चीज़ें होती है। पहला जो इसका थ्योरम स्टेटमेंट है, फर्स्ट इज if p of a is equal to 0, if p of a is equal to 0, then g of x यानी x माइनस a is equal to x माइनस a की बात कर रहे हैं। x माइनस a is a factor of p of x, polynomial in x, ठीक है। कह रहा है कि अगर p ऑफ a 0 है, यानी p ऑफ x में x की जगह आपने a रख दिया। देखिए p ऑफ a अगर 0 है तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इसको रब कर देते हैं, बिकॉज फिर बहुत नीचे बोर्ड पे आपको दिखेगा नहीं। सो वर्ड्स कट सकते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा ऊपर ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड है आपका कि if x minus a is a factor of p of a, then p of x, then p of a is equal to 0। तो ये हम कल प्रूफ कर चुके हैं, फिर भी आज मैं आपको बता देती हूँ नए से, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट ये कहता है कि इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, यानी इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो हमें ये प्रूफ करना है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो लेट gx, हम कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल ले लेते हैं जो px का फैक्टर मान लीजिए है, ठीक है। gx एक पॉलिनोमियल ले लिया, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a हमने ले लिया। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है कि x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर है, ठीक है, इसका फैक्टर है। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, अगर मैं कोई मानती हूँ कि इसका फैक्टर g ऑफ x है, या हम डिवाइड करते हैं, अभी हम फैक्टर पे नहीं आते, अभी मान लिया फैक्टर नहीं है तो हमने डिवाइड किया। तो डिवाइड किया तो क्या होता है कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी डिवाइजर, ठीक है, इनटू क्वोशंट पोर्शन। आपका क्वोशंट कितना आएगा, कुछ q ऑफ x क्वोशंट आएगा, ठीक है ना, प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। रिमाइंडर को r लिख रहे हैं, आपको बताया क्यों, क्योंकि x माइनस ए लीनियर है, तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो इसकी डिग्री से कम होगी, ठीक है। तो कोई भी डिवीजन पे आपने देख लिया कि भाई डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर आपने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू क्या बोल रहा है कि आपको p ऑफ a की वैल्यू क्या है, 0 है। तो सबसे पहले तो g ऑफ x की वैल्यू रख दीजिए, x माइनस ए रख लेंगे, इनटू q ऑफ x आ जाएगा, प्लस p ऑफ a क्या होता है, p ऑफ a का मतलब रिमाइंडर, ठीक है। अगर इससे आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसका 0 पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू a आ जाएगा, सॉरी a आ जाएगा,
है ना, यानी जिसको डिवाइड कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल में अगर आप a रख देते हैं, यानी p ऑफ x है, और इसमें अगर x की जगह a रख देते हैं, p ऑफ a, तो यही आपका रिमाइंडर होता है रिमाइंडर थ्योरम से। तो r की वैल्यू क्या कह रहा है, p ऑफ a, और p ऑफ a की वैल्यू क्या बोल रहा है, 0। तो रिमाइंडर को हम क्या रख दिया, 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है, p ऑफ a है, ठीक है, r इज इक्वल टू p ऑफ a है, तो हमने इस r की जगह p ऑफ a रख दिया। p ऑफ a क्या दिया है, पहली कंडीशन क्या है, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो p ऑफ a की जगह आप 0 रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस a इंटू क्यू ऑफ x। तो अगर कोई पॉलिनोमियल x दो ही हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए मैंने 15 है तो 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 अगर है, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15 एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ 15। तो सेम वे अगर मैं p ऑफ x को x माइनस a इंटू क्यू ऑफ x के फॉर्म में लिख पा रही हूँ, इसका मतलब हेंस इट्स प्रूव्ड x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो इसका मतलब अगर p ऑफ 2 कहीं दिया है, ये 0 दिया है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। अगर मान लीजिए मतलब कोई फैक्टर जब आपको निकालना रहता है, मान लीजिए x माइनस 3 आपने कोई फैक्टर है, तो यानी अगर आप पूरे पॉलिनोमियल में ये 3 रख देंगे, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो आप इससे चेक भी कर सकते हैं कि आप जो फैक्टर किए हैं वो सही है कि नहीं है। अगर आपको फैक्टर x माइनस 3 मिल रहा है तो आप 3 रख दीजिए पूरे पॉलिनोमियल में, उसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है इसका मतलब आपका सही है, ठीक है। तो चलिए ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड क्या है कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्या बोल रहा है कि इफ x minus a is a factor of p of x, then p of a is equal to 0 होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, हमने क्या निकाला है, p of x is equal to क्या है आपका, g of x इंटू q of x प्लस r, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं कि x माइनस ए, जब g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए आप रखेंगे, कह रहा है कि ये फैक्टर है p ऑफ x का। तो जब कोई चीज़ किसी का फैक्टर होती है तो उस पर रखने पे ये r की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि फैक्टर है अगर तो पूरी तरह डिवाइड करेगा। तो देख लीजिए, g ऑफ x को x माइनस ए लिख दिया इंटू क्यू ऑफ x लिख दिया, ठीक है। r की वैल्यू आपने 0 पुट की, प्लस 0 कर दीजिए, ये क्या हो गया, p ऑफ x हो गया आपका, ठीक है। अब रख दीजिए p ऑफ a, यानी x की जगह आपको क्या निकालना है, p ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। तो p ऑफ a के लिए आप x की जगह पे a रख दीजिए, a माइनस a इंटू क्यू ऑफ a आ जाएगा, a माइनस a इंटू क्यू ऑफ a आ जाएगा, क्योंकि आपने हर जगह x की जगह a रख दिया है, यानी 0 आ गया, p ऑफ a इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड कि अगर x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर है तो p ऑफ a की वैल्यू क्या होती है, p ऑफ a की वैल्यू 0 होती है। और दूसरा क्या है कि अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 है तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। चलिए अब इस पे जो क्वेश्चंस हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी आपने कल किए थे क्वेश्चन, इन्हीं पे बेस्ड थे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने किए थे, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें मान लीजिए प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया है, ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव, या ये देखना है कि वेदर एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, ठीक है। तो पहला g ऑफ x क्या दिया है, पहला क्या निकालना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है हमारा, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखती हूँ, यानी a की वैल्यू क्या है, माइनस 2, ठीक है। माइनस 2 रख दीजिए, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस p ऑफ a, यानी p ऑफ माइनस 2 पहले निकाल लेंगे, यानी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4।
दूसरा क्या है, अपने को क्या निकालना है, x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो x माइनस टू को 0 के इक्वल रख दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई 2, इसका मतलब a क्या है 2, तो अब p ऑफ a यानी p ऑफ 2 निकाल लीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये भी 0 आ गया। दोनों ही केस में p ऑफ a यानी a इनमें से, इन दोनों में से जो भी इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल आएगा दोनों का, वो बारी बारी से रखने पे आपको दोनों बार पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है। जब पॉलिनोमियल की वैल्यू उस 0 ऑफ डिवाइजर पॉलिनोमियल पे 0 मिल रही है, इसका मतलब कि ये जो आप दो डिवाइजर जिनके जीरोस को रख के आप चेक कर रहे हो, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, ये आपका फैक्टर थ्योरम से प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि p ऑफ a की वैल्यू अगर 0 है तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम वे हमने क्या निकालना था, p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू भी 0 आई थी, तो यहाँ पे हमारा a क्या है -2, तो अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 है तो x माइनस a यानी x माइनस -2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो x माइनस -2 यानी x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब हम आ जाते हैं फैक्टराइजेशन पे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे लेके चलते हैं। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा समझाया गया है आपकी बुक में, उस सबको छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। आपका उसमें जो कैसे करते हैं, आप कैसे निकालेंगे नंबर्स को, वो सब बताती हूँ। मान लीजिए मैंने कोई p ऑफ x लिया, कोई पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, मैंने ये पॉलिनोमियल ले लिया, मुझे इसका फैक्टर निकालना है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, फैक्टर निकालना है। तो इसकी जो फर्स्ट मेथड है, अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट मेथड पे। तो इसका जो फर्स्ट मेथड है वो क्या कह रहा है, उसके हिसाब से क्या होता है, हम जो भी हमारा पॉलिनोमियल रहता है जिसका फैक्टर निकालना है, उसको किस फॉर्म में रखते हैं, कि मानते हैं कि हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया है ये पॉलिनोमियल। ठीक है, जहाँ पे a b c कोई रियल नंबर है, a b एंड c कोई रियल नंबर है, और a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हम जो है लीनियर पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर a की वैल्यू 0 आ गई तो आपका पॉलिनोमियल लीनियर हो जाएगा। हम क्वाड्रेटिक या उससे ऊपर यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल या उससे ऊपर की बात कर रहे हैं, तो a की वैल्यू 0 नहीं आएगी, कोई भी रियल नंबर है बट a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम ये लेके चलते हैं, हमारा एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मुझे अगर आपको इसका फैक्टर्स करने हैं तो मुझे दो चीज़ें देखनी है। क्या है? a और c को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि c कांस्टेंट रहेगा, तो जो क्वाड्रेटिक आपका जो सेकेंड डिग्री का टर्म होगा, जो कोफिशिएंट होगा, इस कोफिशिएंट को आप कांस्टेंट वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी AC आप निकाल लीजिए क्या होगा। ठीक है, और जो ये B है, B को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए कि जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आए, AC के बराबर आए। यानी अगर B हमारा 5 है तो 5 को मैं 4 प्लस 1 भी लिख सकती हूँ, 2 प्लस 3 भी लिख सकती हूँ, 1 प्लस 4 भी लिख सकती हूँ, ऐसा लिख सकती हूँ। लेकिन मैं अब देखिए, अगर मैंने 5 दिया है, b की वैल्यू 5 दी, आपको निकालना कैसे, b की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी अभी। ठीक है, तो 5 दी है मान लीजिए, तो मुझे 5 के कितने हिस्से हो सकते हैं, 1 एंड 4 हो सकता है। ठीक है, 1 एंड 4। ठीक है, 2 एंड 3 हो सकता है। ठीक है, फिर इसका उल्टा करेंगे तो एक ही बात है, 3 एंड 2 एंड 4 एंड 1 एक ही बात है। अगला क्या हो सकता है, 5 एंड 0 हो सकता है। अगर x वाला टर्म ही ना हो, b 0 हो सकता है ना, तो अगर 5 एंड 0 हो जाए तो मुझे वो लेना है जिसका, जैसे अगर मैंने 1 एंड 4 ले लिया तो आप ये ले तो लो, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो कि 1 इंटू 4 AC के बराबर आ रहा है कि नहीं, या 2 इंटू 3 AC के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो पहले इसको आप डिवाइड करेंगे, फिर ये देखेंगे, या पहले इनको ऐसा अंदाजा लगा, इसमें थोड़ा सा आपको यूज़ करना है, अपना ब्रेन यूज़ करना है कि भाई कैसे इसको क्या डिवीज़न होगा। ठीक है, फैक्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए AC बताइए पहले, इसमें क्या है हमारा, AC क्या है, A की वैल्यू कितनी दी है, 1। ठीक है, B की वैल्यू कितनी है, 6, C की वैल्यू है 9।
तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 9 इंटू 1 या 1 इंटू 9 यानी 9 आ गया। मुझे इस 9 को मतलब इस 6 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 9 आए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या है 9 और एडिशन 6 आए। ठीक है, तो पहले इसका 9 के फैक्टर्स देखो क्या क्या होते हैं। 9 को आप कैसे 9 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 3 9। ठीक है, 1 3 एंड 9। तो अब इसमें डेसिमल भी आ सकता है बट वो फिर फ्रैक्शंस में आ जाएगा, अभी आपके उसमें उतना कठिन देगा नहीं। ठीक है, अभी यही देखिए, तो 1 3 एंड 9। अब इनमें से कौन से दो पेयर ऐसे हैं जिनका एडिशन जो है आपका 6 के बराबर है, कैसे? तो अब देखिए, अगर मैं 1 एंड 3 लेती हूँ तो एडिशन मेरा मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 एंड 3 लेती हूँ तो मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 एंड 9 लेती हूँ तो मल्टीप्लिकेशन 81 आ जाएगा। 1 एंड 9 लेती हूँ तो मल्टीप्लिकेशन 9 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन तो मेरा 9 इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, लेकिन एडिशन कितना चाहिए, 3 + 3 6। मुझे कितना चाहिए, 6 चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 + 9 10 आ जाएगा, जबकि मुझे कितना चाहिए, 6 चाहिए। यानी आपका कौन सा बनेगा सेट, 3 एंड 3 का, 3 और 3 का। ठीक है, आप कैसे जब फैक्टर निकालोगे तो इसके बाद देखोगे भाग देके कि 1 से भाग दोगे तो 9 आएगा, यानी 1 गुणे 9 का 1 बनेगा सेट। दूसरा 3 से डिवाइड करो तो 3 इंटू 3 का सेट बनेगा। तीसरा जब 9 से डिवाइड करोगे तो 9 इंटू 1 का सेट बनेगा। हालांकि ये उल्टा करने की जरूरत नहीं है, जहां आप हाफ में पहुंच जाओ। जैसे अगर मैं यहाँ पे 9 की जगह, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 30 को दो पार्ट से मुझे डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो अभी मैं डिवीजन वाला हिस्सा देखती हूँ कि इसको इस AC को कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, C वाले को कैसे डिवाइड, AC वाले को कैसे डिवाइड करेंगे। B पे हम चेक कर लेंगे बाद में, जो दो पेयर हमें मिलेंगे, जो किन्हीं भी दो नंबर्स के जो पेयर मिलेंगे वो आप ऐड करके चेक कर सकते हो। पहले देखो कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो 30 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 लोगे तो अगला क्या बन जाएगा, 30। 2 लोगे तो अगला क्या बनेगा, 15। 3 लोगे तो अगला क्या बनेगा, 10, क्योंकि जो आप लेते जाओ उसको डिवाइड करते जाओ तो अगला वही बनेगा। चौथा लोगे, 4 से डिवाइड होता नहीं है, 5, तो 5 का अगला क्या बनेगा, 6, क्योंकि 5 6 या 30। 6 लोगे तो 6 इंटू 5। तो अब जब यहाँ पे आ गए 5 इंटू 6 आ गया, तो 6 इंटू 5 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 भी आप ले चुके हो, 11 नहीं, 12 नहीं, 15। तो जैसे आप 5 इंटू 6 जब ये मिल गया तो आप वहीं पे रोक दो, क्योंकि अब आगे आपके सारे जो भी मिलेंगे वो रिपीटेड मिलेंगे, वो पेयर। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होता है ना कि 5 इंटू 6 = 6 इंटू 5। अब हमें जो भी B की वैल्यू दी रहेगी उसके हिसाब से आप देख लोगे कि पेयर क्या है। B की वैल्यू अगर 30 बना रही है तो आप ये ले लोगे। B की वैल्यू अगर 17 आ रही है तो ये ले लोगे। B की वैल्यू अगर 30 दी है तो ये ले लोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ले सकते हो। B की वैल्यू 11 दी है तो ये पेयर ले लोगे। तो ऐसे आपको फैक्टर करके आपको पेयर्स निकालने हैं, हालांकि ईजी आता है। इसको देखिए, हमें AC की वैल्यू कितनी आ गई, 9 हो गई। B की वैल्यू दिया है 6। ठीक है, तो अगर मैं AC को 3 इंटू 3 लिख दूं तो मुझे B जो है 3x + 3x मिल जाएगा, यानी 3 + 3 मिल जाएगा। जो BX है आपको 3x + 3x मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कर देते हैं, इसको डिवाइड वो कर लीजिए। ये आपका एज इट इज रहेगा x² प्लस, इसको दो हिस्सों में तोड़िए 3 और 3 के, तो 3x, 6 को तोड़िए, उसके बाद x का ऑटोमेटिक दोनों में ही मल्टीप्लाई होगा। आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, यानी 3 + 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x + 3x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस इसको 9 लिखा रहने दीजिए। ठीक है, केवल इसको पाने के लिए हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। इस 9 में आपको कुछ नहीं करना है अभी आगे। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ इसको अलग ले लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए x कॉमन लेंगे तो x + 3 आएगा, और यहाँ पे देखिए +3 कॉमन लीजिए, यहाँ पे देखिए 3 है यहाँ पे, और ये 3 इंटू 3 9, यानी ये भी x + 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों में x + 3 कॉमन है, तो इसको बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे
और ये क्या है 3, आ गया x प्लस 3, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इसका फैक्टर हो गया, यानी ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आपके बुक से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके बुक से एक क्वेश्चन करते हैं। आपके बुक का एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसका मुझे फैक्टर करना है। तो सिंपल सी चीज है, 6 इंटू 5 यानी 30 को दो हिस्सों में डिवाइड करिए जिसका एडिशन जो है ये आए 17 आए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आप ये भी यूज करिए दिमाग में, जैसे 1 इंटू 3 करेंगे तो 30 करेंगे तो सीधा 31 आएगा, नहीं 2 करिए तो 2 इंटू 15 30 आता है, और 2 प्लस 15 17 आता है। तो यहीं से सीधे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 15 आया है हमारा ना, तो 2 इसको 2x लिख दीजिए, प्लस अगला क्या है 15, तो ये 15x हो जाएगा। हमने किया क्या है देखिए, मैं आपको लिख के वैसे बता देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। मैंने इस 17 को 2 प्लस 15 लिख दिया है, ठीक है, और इंटू एक्स कर दिया है। 17 को 2 प्लस 15 लिखा और बाहर ये x है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5 है मेरा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, x दोनों पे अंदर अलग अलग कर दिया। अब देखिए इसमें 2 3 जा 6 होता है, 2 इधर भी है यानी 2 कॉमन आएगा, फिर इधर 2x है इधर 1x है यानी 1x कॉमन आ जाएगी, यानी 2 और 1x कॉमन ले लिया आपने। इधर कितना हो गया 2 3 जा 6 और ये x एक निकल गया तो 1x बच गया, प्लस इधर 2x पूरा चला गया तो 1 आ गया। इधर देखिए प्लस इधर 15 और 5 में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, तो अंदर 3x बचेगा प्लस 1 बचेगा। जब आप ऐसा करते हो तो ध्यान रखिए, जब पहला वाला बन जाएगा तो अगला वाला ऑटोमेटिक वहां पे आएगा वो, ठीक है, क्योंकि आप इस फॉर्म में ऐसे लिखने का मतलब ये होता है कि ये चीज आपकी इधर भी आएगी दूसरे टर्म में। इसको कॉमन ले लीजिए तो 3x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और दूसरा क्या टर्म हो जाएगा 2x प्लस 5। अब देखिए हमें दो इसके मिल गए फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर मिले 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5, दो फैक्टर मिल गए हमें। क्या मिल गया 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5, दो फैक्टर क्यों मिले इसके, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 फैक्टर मिलेंगे अगर क्यूबिक रहेगा, तो जितनी हाईएस्ट डिग्री रहती है उतने फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हमें 2 फैक्टर्स मिल गए। अब देखिए जब हम, अब इसका क्या मतलब हो गया कि हम इस चीज को, इस पूरे इक्वेशन को इतने इंटू इतने लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है, ये भी इसका एक फैक्टर है। तो हमारा फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये इसका फैक्टर है, ठीक है, अगर x प्लस ए इसका फैक्टर है तो p ऑफ a की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, a होता क्या है 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो चलिए 0 ऑफ इसका पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं, यानी a की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी 0 रख दीजिए, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस आ गया तो -1/3, यानी इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या है -1/3, यानी यही तो a है ना, यही a है। ठीक है, तो अब चलिए इसको a को यहाँ पे रख दीजिए। आप देखिए आ रहा है कि नहीं 0, हमारी फैक्टर थ्योरम जो कहती है कि अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो a की वैल्यू यानी 0 ऑफ जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है वो रखने पे आपकी ये वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। तो p ऑफ -1/3 निकालिए भला, देखिए क्या होता है। 6 इंटू -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, प्लस 17 इंटू -1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 5 आ गया। ठीक है, देखिए कितना हो गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा ये 2/3 प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, 17/3 प्लस 5,
ठीक है। इसको 5/3 लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का नीचे मल्टीप्लाई कीजिए सीधे, ठीक है। अब देखिए आपका क्या आ जाएगा, ये आपने ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ रहा है 2 - 17 + 15 होल अपॉन 3, 15 + 2 17 - 17 यानी 0/3 यानी 0 आ गई। पी ऑफ ए की वैल्यू 0, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो फैक्टर है वो सही निकला है। सेम वे आप x की वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे -5/2 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि ये भी तो आपका एक फैक्टर है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि अगर -5/2 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो मेरा फैक्टर इक्वेशन क्या बनेगा, फैक्टर क्या बनेगा। तो अगर P ऑफ -5/2 पे 0 मिल रहा है मुझे, ठीक है, तो मुझे वो फैक्टर वाला डिवाइजर निकालना है कि इसका फैक्टर क्या होगा। कम से कम एक फैक्टर तो निकल ही आएगा। क्या होता है, x - a, ठीक है। तो x - a यानी x -5/2, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा 5/2, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 2x + 5 होल अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका डिवाइजर फैक्टर, ठीक है। 1/2 इसमें कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर ले लोगे और ये x + 2x + 5 आ जाएगा, ठीक है। 2x + 5 है ना, ये देखिए 1/2 कांस्टेंट, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है ना, कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि आप x - a ले रहे हैं ना, तो ना तो a की वैल्यू कोई निश्चित है कि क्या होगा, बस इतना पता है कि कोई कांस्टेंट टर्म होगा। और x ये 3x भी तो हो ही सकता है ना, तो x - a है तो ये 2 × x - a एनी टाइम हो सकता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट इसका कुछ भी हो सकता है। तो आप ये जो आपका चर में आया, जो आपका वेरिएबल में आया है, वो हिस्सा क्या आया है 2x + 5। तो इस तरीके से आपका ये भी प्रूफ हो गया कि आपका ये जो आपने जो दो फैक्टर्स निकाले हैं ये आपका सही है, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया आपका फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड कैसे आपने फैक्टराइजेशन करके निकाला। अब इसमें थोड़ा सा एक दूसरे उसका ले लेती हूँ मैं, दूसरे टाइप का कुछ क्वेश्चन ले लेती हूँ। y² - 5y + 6, मैं ये क्यों ले रही हूँ कि प्लस माइनस में आप काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए ले रही हूँ। तो एक दिया आपका कि py का फैक्टर निकालिए, जहाँ py² y² - 5y + 6। अब आप कहेंगे कि आप क्या करें, कुछ नहीं करना है। AC कितना है 6 × 1, 6 प्लस में है, 1 भी प्लस में है, तो सीधे प्लस इंटू प्लस यानी प्लस हो जाएगा, यानी 6 × 1 यानी 6 हो जाएगा। B कितना है यहाँ पे, B -5 है, B 5 नहीं है, B -5 है। अब आपको B को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा आप सोचिए, यहाँ -5 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस आ रहा है। तो प्लस अगर आ रहा है इसका मतलब या तो दोनों प्लस में है या तो दोनों माइनस में है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने दो ऐसे हिस्सों में डिवाइड करना है जहाँ AC जिसका जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो उसकी वैल्यू AC के बराबर हो, है ना। तो जो साइन दोनों के होने चाहिए। अगर मैंने मान लीजिए मैंने +C मान लिया, ठीक है, और +D मान लिया, तो भी दोनों +CD दे देंगे, ठीक है। अगर मैंने -C ले लिया और -D मान लिया, तो भी दोनों +CD दे देंगे। मुझे क्या चाहिए, प्लस साइन ही तो चाहिए। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक कंडीशन है, क्योंकि अगर मैंने कोई भी एक माइनस ले लिया, यहाँ माइनस देख के आप कंफ्यूज मत होइए, अगर मैंने कोई भी एक माइनस ले लिया तो अगली चीज क्या आ जाएगी, माइनस ही आ जाएगी ना। इधर देखिए, इधर अगर मैंने एक प्लस ले लिया एक माइनस, चलिए ये तो इसको माइनस ले लिया इसको प्लस, तो भी ये माइनस आ जाएगा। यानी अगर AC प्लस में है इसका मतलब दोनों ही या तो प्लस में होंगे या माइनस में होंगे। दोनों प्लस में होंगे तब जबकि आपका B प्लस में होगा, ठीक है, या B प्लस में होगा। अगर दोनों यहाँ B माइनस में है यानी दोनों आपके माइनस में है, ठीक है। तो चलिए 6 का फैक्टर निकालिए, 1 है तो 1 होगा तो 6 का आ जाएगा, 2 है तो 2 होगा तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 3 × 2, फिर वो यहाँ जैसे यहाँ वाला फिर से अगला फर्स्ट टर्म मिल जाए आप वहीं पे बंद कर दीजिए, ठीक है। जैसे 3 × 2 करेंगे 6 × 1 करेंगे और रिपीट होने लगता है, ठीक है।
तो बस यहीं तक देखिए, आपको यहीं तक देखना है, इन दोनों में से एक होगा कोई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वाई स्क्वायर, अब ये माइनस में है तो दोनों माइनस में होंगे, ठीक है। ये दो AC से आपको दो कंडीशन मिली है, या तो दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे। बट अगर दोनों प्लस में हो गए, अगर मैं +2x और +3x ले लूँ तब तो +5x आ जाएगा। तो अगला क्या है कि दोनों माइनस में होंगे, तो -2x -3x अगर मैं ले लूँ तो -5x आ जाएगा, ठीक है। तो -2x ले लीजिए, -2y ले लीजिए और -3y ले लीजिए, हो गया। अगर -2y और -3y लेते हैं तो देखिए आपको माइनस कॉमन होगा, 2 + 3 यानी 5y हो जाएगा, -5y, और ये +6 आपका एज इट इज रहेगा। समझ में आया? प्लस और माइनस साइन कैसे चूज करेंगे ये समझ में आया। अगर अब यहाँ पे एक माइनस होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखिए इसको y कॉमन लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है नहीं, कुछ भी 2 का कोई मल्टीपल भी नहीं है, तो केवल y कॉमन जाएगा। अंदर क्या बचेगा, y - 2, इधर से -3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। -3 जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये प्लस हो जाएगा y, क्योंकि माइनस वाला हिस्सा आपने कॉमन ले लिया है, और ये प्लस का साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। साइन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप माइनस को ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। अगर प्लस से माइनस निकाल रहे हैं तो माइनस बचेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस, ये 3 निकालिए 6 से तो 2 बचेगा। देखिए y - 2 दोनों में है, और y और ये -3 आ गया, ठीक है। ये दोनों आपके इसके गुणनखंड आ गए। अब एक काम करिए, यहाँ पे y - 2 यानी अगर आप x - a में देखिए तो a की वैल्यू क्या दी है, 2 दी है, तो 2 को यहाँ पे रख के देखिए, 2 का स्क्वायर यानी 4 -2 × 5 यानी 10, यानी 4 - 10 + 6 यानी 4 + 6 10 होता है, -10 यानी 0 आ गया। इस पूरे की वैल्यू 0, तो आपका ये फैक्टर सही है। ऐसे 3 का रख के देखिए, 3 स्क्वायर यानी 9 -15 + 6 यानी 9 6 15 -15 0 आ गया, हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका फैक्टर थ्योरम के थ्रू भी है, वो भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और साथ में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है उनका भी फैक्टर देखेंगे, ठीक है। आज आप इस पर कई सारे क्वेश्चंस करिए। मान लीजिए मैं कुछ आपको लिख के देती हूँ, x² - 15x + 50, इसको सॉल्व करिए, देखिए कोशिश करिए कैसे करेंगे, ठीक है। सेकंड लिख लीजिए, 3x² - 22x ले लीजिए, 22x, ठीक है। या इसको हाँ -22x ले लीजिए, 3x² - 22x + 19, ये ले लीजिए। अगला देखिए, 4x² + 8x माइनस, ध्यान रखिएगा मैं यहां माइनस लगा रही हूं, -12, ठीक है। ये तीनों का आप सॉल्व करके देखिए कितना कैसे करेंगे। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका एक मैं आपको बता दूं, फिर से वही प्लस माइनस वाला फंडा लगाना है। अगर यहाँ -12 है, या तो दोनों प्लस में हुए हैं तो फिर ये भी प्लस में आ जाता, दोनों माइनस में होंगे, इसके हिस्से की मैं बात करूँ, दोनों माइनस में होंगे तो ये भी माइनस में आ जाता। ये माइनस होने का मतलब है कि एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। अब कौन सा प्लस है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको -3 × 4 लिखती हूँ तो -3 और 4 भी हो सकता है, और -4 और 3 भी हो सकता है।
दोनों ही का मल्टीप्लीकेशन -12 है, या आपको -48 चाहिए, मैं एक एग्जांपल -12 की बात कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे में, ठीक है। मान लीजिए कहीं -12 दिया है, मैं उसके लिए आपको एग्जांपल लेके बता रही हूँ, एग्जैक्टली ये मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ। तो ये दोनों ही केस हो सकते हैं इस केस में, ठीक है। तो मुझे फिर बीच वाले टर्म को देखना रहेगा। अगर बीच वाला टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब कि बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, छोटा वाला निगेटिव होगा, यानी घटाना पड़ेगा। अगर दो, एक माइनस एक प्लस है, यानी आप दो ऐसी संख्याएं देखेंगे जिसमें एक को दूसरे में घटाने पे ये चीज आए, बीच वाला टर्म है, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ -4 + 3 करेंगे तो -1 आएगा। आपका +8 है, और यहाँ पे आपका जो भी आपके हिसाब से आंसर आए AC की, उसके हिसाब से देखिए, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप इसको सॉल्व करिए। एंड कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ डू आस्क, कमेंट करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, आपको नोटिफिकेशंस जाएंगे धीरे धीरे। अभी बस 1 या 2 वीडियोस में आपकी ये पॉलिनोमियल्स की क्लास खत्म हो जाएगी, एंड उसके बाद हम आपका जो भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आगे देखिए, इसको पहले सॉल्व करिए, बताइए आपका हुआ कितने टाइम में हुआ एंड आंसर क्या आया है। प्लीज डू कमेंट द आंसर्स। ये आपका एक टेस्ट टाइप का, आप अगर ये कर लेते हैं तो आई थिंक कि आपसे पूरा बनने लगा है। नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं आपको फिर समझाऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।